हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन शनिवार और अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह का तो नहीं, लगभग 10 साढ़े 10 का यही टाइम हो रहा है। और गुरुवार को और शुक्रवार को मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि 2 दिन ना स्कूल की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि अब ना छुट्टी भी चालू होने वाला है और वैसे भी स्कूल की छुट्टी ना आज से ही स्टार्ट हो गया है। जैसे आज शनिवार है तो गुरुवार और शुक्रवार को जैसे एक्टिविटी होता है ना, और दिवाली सेलिब्रेशन था तो उसमें भी बच्चों को तैयार करके भेजना था। और भी जो सामान होता है ना वो सब, और स्कूल में जैसे फॉर्म जमा करो ये सब, क्योंकि जैसे ही अभी तो दिवाली का छुट्टी है, फिर उसके बाद पिकनिक वगैरह और स्कूल में भी काम हो जाते हैं छोटे बड़े, तो वो सब भी देखना था। क्योंकि बच्चों को जो पेपर और बुक वगैरह, इस चक्कर में ना 2 दिन में ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और आज शनिवार है तो ये देखिए आज से फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये देखिए इस समय तो वैसे सभी के घरों में दिवाली की साफ़ सफाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और मेरे भी घर पे। पर 2 दिन में बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। बुधवार को तो बहुत सारा थोड़ा बहुत घर का सफाई हुआ था और फिर उसके बाद नहीं की, स्कूल का काम निपटाने लगी थी। और आज से ना जैसे बच्चों का छुट्टी चालू हो गया है तो घर पे बच्चे भी रहेंगे, पूरी फैमिली को भी देखना, घर का काम और दिवाली की सफाई, यही सोच सोच करना टेंशन भी हो रहा था। क्योंकि बच्चों का जो अलग ही घर पे रहते हैं ना, तो बच्चे अलग ही रूप में अलग ही रूप में रहते हैं। कितना भी बोलो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, पर वो सुनते नहीं हैं। तो वो लोग अपने कामों पे लगे हैं। और क्या होता है ना, बच्चों का जो स्कूल रहता है उस टाइम पे भी काम नहीं होता और बच्चे जब घर पे रहते हैं तो भी नहीं होता है। पर चलिए देखते हैं कैसे मैनेज करती हूँ, घर की सफाई कैसे होता है। तो यहाँ पे ना चाय पानी मैं बनाई हूँ, क्योंकि ये तो चले गए हैं अपने काम पे। तो मेरा चाय पानी हुआ, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है कितने सारे काम हो जाते हैं। और आज बच्चे तो घर पे ही थे तो इनका भी हर फरमाइश पूरा करना, फिर इनको नहलाना, यही सब। और आज छुट्टी था ना तो आज बहुत जल्दी भी नहीं उठे थे, थोड़ा आराम से हम लोग उठे थे। मुझे लगा कि अभी भाग भाग के तो काम ही करना है तो थोड़ा पहले मजबूत हो जाओ, उसके बाद ही, नहीं तो सुबह से थकते रहो कैसे काम होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा चाय बन गया है और साथ ही साथ ना दाल चावल ये सब भी रख दी हूँ। और सब्जी और रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि कल रात में करेले की कलौंजी बनाई थी तो वही सब रखा है। और बच्चे तो खाएंगे नहीं, वो दाल चावल में ही खुश हो जाएंगे और मेरा हो जाएगा खाना उतने में ही। और ये देखिए यहाँ पे मैं घर की क्लीनिंग में लगी हूँ। जो घर में झूमर झालर जो होते हैं ना वो सब निकालने में, पैरदान यही सब निकालने में। और ये देखिए जो मतलब श्रृंगार का टोकरी होता है ना जिसमें हम लोग सब रखते हैं क्रीम पाउडर, और मेरा श्रृंगारदानी यही है। तो ये देखिए कंघी वगैरह जूड़ा जितना भी है ना, बच्चों का बाल क्या बोलते हैं उसको, हेयर बैंड, सब निकाल के रख ली हूँ। इनको सबको धोना है, नहीं तो कभी ऐसा होता है ना बड़े बड़े कामों के चक्कर में छोटे काम रह जाते हैं। और चलिए सबसे पहले आपको मैं सीताफल दिखाती हूँ। ये देखिए कल 1 किलो के लगभग में ये लेकर आए थे। 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था, तो 4-5 था, पर 2 एकदम से तैयार था, पका था। और ये जो 3 है ना तो ये भी पके हैं, पर पूरी तरह से नहीं, थोड़ा थोड़ा। और जो 2 पका था वो सब हम लोग रात में खा लिए थे। पर सच में इतना टेस्टी और इतना अच्छा, और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है। 1 किलो से ज़्यादा था, और ज़्यादा नहीं 5 ही चढ़ा था, पर बहुत ही टेस्टी। तो वही यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। आज तो नहीं, शाम तक में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और चाय जैसे आपको पता है मैं बहुत गर्म नहीं पीती हूँ, थोड़ा ठंडा ही पीती हूँ। तो ये देखिए मैं चाय लेकर आई हूँ और हाल पे आई हूँ। ये देखिए कि कहाँ पे बैठी ये देखिए मैं जगह ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे बैठ के मैं चाय चाय पी लूँ आराम से, उसके बाद घर के कामों में लगूँ। तो ये देखिए ऐसे ही होगा। मेरे बच्चे ना अभी दिवाली तक में ना ऐसे ही घर का हालत बना के रखेंगे। कुर्सी तो मेरे घर पे सीधा तो रहता ही नहीं है, जब भी आप देखेंगे ना तो मेरे घर पे कुर्सी टेढ़ा ही रहता है। देखकर भी हंसी आता है, मज़ा भी आता है। पर बच्चों को मैं ना ज़्यादा वो नहीं करती, जैसे वो रहते हैं ना उनको मैं छोड़ देती हूँ।
जब उनका खेल खेल के जी भर जाता है ना, उसके बाद वैसे भी, पर उन्हीं को बोलती हूँ जैसे फैलाए हो वैसे बच्चों को ही बोलती हूँ कि वैसे ही बना के और समेट के रख दो। तो ये देखिए मैं अपने कामों में लगी हूँ, बच्चों पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ और बच्चे भी अपने काम पे लगे रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं जगह ढूंढ रही थी, बेटी बोली मम्मी यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बैठ के और चाय पी लो। और वो लोग बढ़िया से खेल रहे हैं और टीवी भी चल रहा है, और टीवी ना एक चैनल नहीं चलता है, वो बदलता रहता है। और मेरे घर पे ना जैसे जितने भी टाविल होंगे और मेरे सूट का जो दुपट्टा, वो सब लेके ही खेलते हैं। हाथ पोंछने को टाविल भी नहीं मिलेगा, हमको ढूंढना पड़ता है। और मेरे घर में ना दो दो से या 3 दिन में तो चलते ही नहीं है, टाविल पूरा गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे वैसे ही ओढ़ ओढ़ के खेलते रहते हैं ना, तो वो गंदा हो जाता है, और दुपट्टा भी मेरा। और ये देखिए यहाँ पे बेटी का जो फ्रॉक है वो थोड़ा सा उसका डोरी वगैरह ढीले हो गए थे, तो यहाँ पे बनवा ली है कि मम्मी इसको, ये बार बार इधर से निकल रहा है, उसको बना दो। तो यहाँ पे मैं बना दी हूँ। फिर से इन लोगों का खेल, और ये लोगों का ना चाय पानी हो गया है। और मेरे बच्चों को तो सबसे ज़्यादा दूध बिस्किट ही ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर पार्ले जी। उनको सुबह सुबह मिल जाता है ना ये चीज़, तो बहुत खुश हो जाते हैं। चलिए बच्चों को हम छोड़ते हैं उनके हालत पे, और हम अपने कामों पे लगते हैं। नहीं तो अगर उन पे रह जाऊंगी ना, तो दिवाली की सफाई मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये देखिए कल जैसे फ्रिज भी साफ़ करना है ना, तो फ्रिज को ना मैं कल स्विच बंद कर दी रही। तो ये देखिए जितना सारा बर्फ़ था पीछे, जैसे पानी का वो लगा रहता है ना, तो उसको 2-3 बार पानी निकाल के फेंकी थी। और इतने बड़े बड़े बर्फ़, पर सुबह सुबह ना बच्चों को मैं बर्फ़ नहीं दिखाई, जितना पहले ही निकल गया था ना वो फेंक दी हूँ। पर जो अभी इतने ये चिपके रह गए थे, ये निकल ही नहीं रहे थे, तो इनको मैं छोड़ दी रही कि जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगा तब निकलेगा। तो ये देखिए अभी निकाली और बच्चों को दिखाई, तो ये देखिए इतना खुश हो जाते हैं। और बर्फ़ निकालो निकालो ना, तो बच्चे खेलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे खा भी लेते हैं खा भी लेते हैं, तो मौज मस्ती से। तो पानी इतना ज़्यादा भर गया था ना, पीछे जो डिब्बा लगा रहता है, पूरा किचन में ही पानी पानी हो गया था। तो सुबह उठ के सबसे पहले टॉवल से उसको पोंछी, पानी बहुत बाहर निकल गया था ना। और ये देखिए जितना सामान है फ्रिज के बाहर अंदर, वो सब अभी मैं निकाल दूंगी, और इनको भी सब धोना है। और जो फ्रिज के ऊपर कवर है ना, इसको भी। और दिवाली की सफाई तो ऐसे ही होती है, कोने कोने की सफाई, एक एक चीज़ जो भी होता है ना, वो सब हम लोग बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। और आज ना बड़े काम नहीं, ये जो घर के छोटे छोटे काम है ना, जैसे दरवाजे के पीछे कोने में, और जो बच्चों का या कि बड़ों का जो चीज़ है ना, आज इसी पे पूरा दिन मेरा लग जाएगा। और जो बच्चों का बैग वगैरह, क्योंकि इनके भी जो बैग होते हैं उनको भी मुझे साफ़ करना है। और ये देखिए दरवाजे के पीछे मेरे झोले झोले में कितने सामान लटके रहते हैं, इनको भी सब साफ़ करना है। तो ये देखिए सब सामान इकट्ठा करके और इकट्ठा फिर बैठ जाऊंगी, और क्या क्या रखना है क्या नहीं पता नहीं। दिवाली में रखने का तो कम, सबसे ज़्यादा कचड़ा ही निकलता है, तो वो भी बोरी में बना बना के रखती रहूँगी। और ये देखिए मेरे घर का हालत देखिए, कुर्सी ना, बच्चे मेरे घर पे हैं और कुर्सी सीधा हो, ऐसा हो नहीं सकता मेरे घर में कुर्सी ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि ये इसमें ना बच्चों का खाना पीना बनता है, उनका किचन होता है, जो हाउस होता है ना, वो सब पता नहीं नाम अभी मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, बच्चों को मालूम है, वो ही सब खेलते रहते हैं। और चलिए हम अपने कामों में लगते हैं। और जितना भी फ्रिज का सामान और ये दरवाजे के पीछे कोने कोने में जैसा था ना, वो उनको साफ़ करती जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे ना बच्चों का जैसे बुक पेंसिल जो भी है वो सब बनाकर, और ये मतलब टेबल बहुत ही पुराना है, बहुत ही ज़्यादा। पर जैसे कि अभी घर पे ना हमारे घर पे अभी कुछ भी सामान नहीं है साज सजावट का, सिर्फ अभी हम लोग घर ही लिए थे। तो ये टेबल तो बहुत पुराना है, फिर भी मैं नहीं फेंकी हूँ, बाकी फेंकने जैसा है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर घर पे कुछ सामान नहीं है तो कुछ दिन हम इसको चला लेते हैं। तो बाकी तो ये पूरी तरह से ख़राब हो गया है। फिर भी एक औरत कब होता है ना कि अभी नहीं, जो चीज़ अच्छा होता है, थोड़ा बहुत भी अच्छा होता है, तो फिर मैनेज करना पड़ता है। तो इसको मैं नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों का बना के बुक वगैरह रख देती हूँ, बैग वगैरह।
क्योंकि पूरा घर फैला रहता रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। कोई आएगा तो हमको ही बोलेंगे कि कैसी औरत है, अच्छे से सजाना बनाना नहीं आता। और घर पे जब चीज़ सामान होता है तभी बनाना और अच्छा लगता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ इस पे बच्चों का रहता है तो अच्छा लगता है, नीचे ही नीचे हर एक चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इसको सजा बना के रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों का जैसा बुक था वो सब बनाई। और जो मतलब जो जो छोटे छोटे 2 बॉक्स हैं उसमें भी बहुत सारे सामान थे। और वो बच्चे के स्कूल से ही रिलेटेड वो सामान थे, उसी में बना के रख दी हूँ। और भी छोटे छोटे घर पे कितने सामान होते हैं, जैसे विक्स और दर्द का दवाई, ये सब कितना होता है। हालांकि आप सबको पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और चलिए यहाँ पे अच्छे से पहुँच के और आप सबको बताऊँ, ये छोटा छोटा काम ना बहुत ही टाइम लगा था मुझे, 3-4 घंटे आराम से लग गए थे। 2 घंटा तो इसी पे लग गया था। और ऐसा होता है ना कि 10-15 मिनट का तो हम ब्लॉग बनाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है कि घर का काम 10-15 मिनट में होता है। काश ऐसा हो जाए तो कहना ही क्या, इतना हमको दौड़ना ही ना पड़े, पर ऐसा हो ऐसा होता नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे इसको बना दी हूँ। और जितने सारे बिस्तर थे ना, आज मुझे धुलना भी है, जैसे चादर वगैरह ब्लैंकेट जो भी, तो उनको लेके बाथरूम में रख दी हूँ और गर्म पानी करके और निरमा से उनको भी डाल दी हूँ, जब तक वो भी फूल रहे हैं। उसके बाद मैं घर के काम में लगी हूँ। और जैसे ये होगा ना उसके बाद उनको धुलना है। और ये देखिए टेबल साफ़ की, उसके बाद पूरे घर की बहुत अच्छे से झाड़ू लगाई, मतलब सफाई की हूँ। और ये देखिए फ्रिज बंद है फिर भी बच्चे लोग झूमते रहते हैं, मतलब फ्रिज में खेलते रहते हैं। और ये देखिए जो हाल पे बैठ के फ्रिज का सामान और जो मतलब सजने वाला जो भी सामान था वो सब बना के और एक पतीले में और थाली में अभी रख दी हूँ। क्योंकि जो इनके सामान है ना, तो डिब्बे बॉक्स वगैरह हैं, इनको सब धोकर इसके बाद बना के रखना होगा। और ये देखिए आटे का डिब्बा तो पहले ही धोकर और आटा भर के रख दी हूँ, पर ये चावल का डिब्बा है। और जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ना वो लगे हाथ, फिर आज नहीं बाद में धोंगी। तो ये देखिए चावल का भी चावल भी ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही किलो है, तो उसको छोटे से डिब्बे में रख दी हूँ क्योंकि चावल भी ख़त्म हो गया है। और जैसे ही घर का सफाई होगा ना उसके बाद ही घर का राशन आएगा, तो डिब्बे वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे। और ये देखिए ये टिफ़िन बॉटल जो भी है ना, तो इनको अब 10-15 दिन इनका कुछ काम नहीं है, तो इनको भी बना के धो के और रख दूँगी। 10-15 दिन के बाद ही ये निकलेंगे। तो चलिए, और जो खाना पीना खाए थे ना सुबह से लेके चाय नाश्ता ये सब बर्तन भी रखा है, तो इनको भी धोना है। तो चलिए सबसे पहले जो पहले के बर्तन है जाली पे, इसको इकट्ठा बना के रख देते हैं, उसके बाद धुले हुए बर्तन रखना है। और ये देखिए जितने भी जाली में बर्तन थे ना उनको जमा दी हूँ। और जो टिफ़िन था ना उनको अच्छे से ऐसे पॉलीथीन में बना के रख दूँगी, क्योंकि 10-15 दिन के बाद ही वो निकलेंगे, तो गंदे भी नहीं होंगे। और स्कूल का जो ड्रेस और स्कूल का जो भी चीज़ है ना वो मैं बना के पहले ही रख दूँगी। नहीं तो छुट्टी कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और बच्चों का स्कूल का टाइम आ जाएगा, फिर हमको भागना पड़ेगा। तो इसीलिए स्कूल का जो भी जितना सामान है ना, जैसे ड्रेस वगैरह धोकर इस्त्री करके वो भी मैं रख दूँगी। टिफ़िन बॉटल भी धो के अच्छे से बना के रख दूँगी, क्योंकि छुट्टी चला जाएगा फिर ये सामान रह जाएंगे तो फिर भागना पड़ता है, इस वजह से। और चलिए अभी ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी साफ़ हो गया। उसके बाद चलिए बाथरूम में इतना ज़्यादा काम है ना, लगता है आज पता नहीं कितने बजे निकलूँगी। तो सबसे पहले जो छोटे मोटे काम है जैसे कंघी वगैरह और पूरे घर के जो झूमर और ये माला ये सब लटके हुए थे ना उनको धोई हूँ। और थोड़ा सा गुनगुना पानी करके निरमा डाल के ही फुलाई थी। और उसके बाद ये देखिए जो चावल का डिब्बा है, सॉरी टंकी है, तो इसको भी निरमा डाल के और साफ़ कर देती हूँ। सच में सुबह से लगे रहो और दिवाली की सफाई कम नहीं होता है, बहुत होता है। और साथ साथ में फैमिली को देखना कितना मुश्किल होता है। हालांकि आप लोग तो समझते हो क्योंकि आप लोगों के भी घर फैमिली होते हैं। और ये देखिए टंकी को बहुत अच्छे से धोकर रख दी हूँ। और जब अभी राशन आएगा तभी इसमें चावल भराएगा। बाकी तो चावल बहुत ही कम है, 2-4 किलो है, अभी कुछ दिन चलेगा जब तक दिवाली की सफाई चलेगी। और ये देखिए जितने सारे बैग थे और जो भी छोटे बड़े सामान थे वो सब भी मैं धोकर और ये देखिए बाथरूम में टंगा दी हूँ।
और चलिए जब तक उनका पानी निकलेगा उसके बाद सुखाऊंगी। और जो ये टंकी है तो इसको रख देती हूँ, इसका भी पानी निकल जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद इसको भी रख दूँगी। फिर ना जैसे ही टंकी धुली ना उसके बाद 3 से 4 घंटे मुझे लग गए थे बाथरूम में, क्योंकि इतने सारे बिस्तर वगैरह, जो ब्लैंकेट और भी जो चादर वगैरह, तकिया खोल, बहुत सारे, मतलब छोटे से बड़े बहुत ही ज़्यादा सामान थे। और ये देखिए बच्चों का ये पाउडर लगाने का डिब्बा होता है, इसको भी साफ़ की हूँ, कितना सुंदर कितना साफ़ हो गया ये देखिए। बाकी ये बच्चों की वजह से ना तेल तेल लग जाता है तो काले काले से हो गए थे, पर ये देखिए कितना साफ़ और कितना अच्छा हो गया। जितने सारे कंघी वगैरह छोटे से बड़े कंघी जैसा भी होता है वो सब साफ़ की हूँ। और रिबन ये देखिए जो बाल में लगाते, मेरा भी है, बेटी का भी है, बेटी का बेल्ट और जो क्या बोलते हैं इसको, हेयर बैंड जितना है ना, बहुत ही ज़्यादा हेयर बैंड है। कुछ तो आज मैं 4-5 फेंक दी रही बाकी इतना नहीं फेंक पाई थी, तो वो रखे हुए हैं। उसके बाद ये देखिए बाथरूम में देखिए कितना भरा पड़ा है, और 2-4 चादर वगैरह ना सुखा दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहे थे बाथरूम में, कहाँ पे टंगाओ जगह नहीं दिख रहा था। और ये देखिए, और जब भी हम घर की सफाई करते हैं दिवाली की कुछ भी, तो पुराने चीज़ जैसे निकलते हैं ना, तो बच्चों का अगर उस पर नज़र पड़ गया ना तो फिर बोलने भी लगते, मम्मी इसको मत फेंको। कितना भी कचरा होता है बच्चों को ना बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो पुराना होता है ना, पुराने से तो बहुत ही लगाव होता है, छोटे का हो या बड़ों का, कुछ भी सामान होता है। और चलिए आज का मेरा यही रूटीन था, भागम भाग सुबह से लेकर शाम का टाइम हो गया है। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।